क्या आप हमेशा थके थके रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है और डॉक्टर के पास जाने पर भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता? हो सकता है कि आपके शरीर में सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी हो। आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऐसे 5 साइलेंट संकेतों के बारे में जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैंने विटामिन डी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के बहुत सरल उपाय भी बताए हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए सिर्फ एक विटामिन ही नहीं बल्कि एक हार्मोन का भी काम करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। ये विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने, मूड रेगुलेट करने और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी सहायता करता है। भारत में जहाँ सूरज की रोशनी 12 महीने मौजूद है, फिर भी लगभग 70 to 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, थकान और एनर्जी की कमी। पहला संकेत है लगातार थकान महसूस करना और एनर्जी की कमी। अगर आप पूरी नींद लेने के बावजूद भी चार्ज नहीं होते तो हो सकता है कि इसके पीछे विटामिन डी की कमी हो। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि हमारे मिटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है, विटामिन डी की कमी से प्रभावित होते हैं। इससे सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारी दैनिक एनर्जी लेवल्स पर पड़ता है। कई लोग थकान को बिजी लाइफस्टाइल या स्ट्रेस का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। थकान तो आजकल सबको रहती है, ये सोचकर इस समस्या को टालना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने के कुछ हफ्तों में ही अपनी एनर्जी लेवल्स में जबरदस्त बदलाव महसूस किया है। लोगों को लगा है जैसे उनकी बैटरी फिर से फुल चार्ज हो गई है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि दिन भर की थकान से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और आप अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाने की जरूरत है। नंबर 2, बार बार बीमार पड़ना। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है बार बार बीमार पड़ना या इन्फेक्शन होना। अगर आप हर मौसम में कोल्ड, फ्लू या अन्य इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो हो सकता है कि इसके पीछे विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण मॉड्यूलेटर है। ये हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली के सेल्स को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार करता है। मेडिकल साइंस में इसे इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट कहते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करता है। न ज्यादा एक्टिव जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में, न ही कम एक्टिव जैसे बार बार इन्फेक्शन होने पर। एक रिसर्च स्टडी के अनुसार विटामिन डी की कमी वाले व्यक्तियों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। अगर आप भी छींक आते ही बीमार हो जाते हैं या अक्सर सोचते हैं कि मेरी इम्यूनिटी इतनी कमजोर क्यों है, तो ये विटामिन डी की कमी का सिम्टम हो सकता है। नंबर 3, हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी। तीसरा संकेत है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो हमारी हड्डियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे वे कमजोर और दर्द से भरी हो जाती हैं। इस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन अनिवार्य होता है। मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी भी विटामिन डी की कमी का प्रमुख लक्षण है। इसे विटामिन डी डेफिशिएंसी मायोपैथी कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से शरीर के केंद्रीय भाग यानी पेल्विक गर्डल की मांसपेशियों में कमजोरी होती है। अक्सर लोग इस दर्द को उम्र का असर या मौसम का दर्द समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप भी सुबह उठते ही इस प्रकार के दर्द का अनुभव करते हैं या आपकी मांसपेशियां किसी छोटी एक्टिविटी से भी थक जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। नंबर 4, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन। चौथा सिम्टम है मूड में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जैसे लक्षण। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी सेरोटोनिन नामक हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन के बीच एक मजबूत संबंध है। विशेषकर सर्दियों में जब सूरज की रोशनी कम होती है
तब विंटर ब्लूज या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की समस्या बढ़ जाती है, जिसका कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि हमारे ब्रेन में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं जो मूड रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी की कमी से इन रिसेप्टर्स की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, जिससे मूड डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन नहीं लगता या आप बिना वजह उदास रहते हैं, विटामिन डी की कमी इसका एक कारण हो सकती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन मन को जीतने के लिए शरीर में विटामिन डी का संतुलन स्तर भी जरूरी है। नंबर 5, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याएं। 5वां और आखिरी सिम्टम है बालों का अधिक झड़ना और त्वचा से जुड़ी समस्याएं। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स के रीजेनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से बालों का झड़ना बढ़ सकता है। डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च से पता चलता है कि सोरायसिस, एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों में विटामिन डी थेरेपी बहुत फायदेमंद साबित हुई है। विटामिन डी त्वचा की जलन को कम करने और इसके रिपेयर सिस्टम को बेहतर बनाने में सहायता करता है। साथ ही विटामिन डी त्वचा में मेलेनिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिससे त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से बचती है। इसी तरह यह एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। अगर आप बालों का जाना और दर्द का आना महसूस कर रहे हैं या आपकी त्वचा अचानक से बहुत ड्राई, इरिटेटेड और रैशेस से भर गई है, तो विटामिन डी की कमी इसका कारण हो सकती है। अब जब हमने जान लिया कि विटामिन डी की कमी के क्या संकेत हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, सूरज की रोशनी का सेवन। सुबह 7 से 9 बजे के बीच या शाम को 4 से 5 बजे के बीच कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बिताएं। इस समय यूवी किरणें कम हानिकारक होती हैं। नंबर 2, विटामिन डी से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स। मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने आहार में जरूर शामिल करें। नंबर 3, सप्लीमेंट्स। डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। अपनी मर्जी से डोज ना बढ़ाएं, क्योंकि विटामिन डी की अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। नंबर 4, रेगुलर चेकअप। साल में कम से कम एक बार अपने विटामिन डी लेवल्स की जांच जरूर करवाएं, खासकर अगर आप इंडोर जॉब करते हैं या कम धूप वाले क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 5, लाइफस्टाइल में बदलाव। नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी वेट मैनेजमेंट और स्मोकिंग छोड़ना भी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, स्वास्थ्य ही धन है और इस धन की रक्षा के लिए विटामिन डी का संतुलित स्तर बहुत जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों को समझें और इन्हें नजरअंदाज ना करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।